डोंट लेट योर फूड गेट कोल्ड वरिंग अबाउट व्हाट्स ऑन समवन एल्सेस प्लेट। तुम अगर इस बात से दुखी हो, परेशान हो कि दुनिया भर के लोग वैलेंटाइंस डे पर तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं और तुम सिंगल हो, तुम्हारे पास वो ड्रामे करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। सी आई गेट इट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। और कभी कभी ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दूसरों की लाइफ पर फोकस करना या ये सोचना कि दूसरों की लाइफ तुमसे ज़्यादा बेटर है इज़ नॉर्मल। दिस इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कंपेयर एंड फील बैड अबाउट देमसेल्फ। अब यहाँ पर भी दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे। पहले तो वो जिनकी लाइफ में कोई कभी रहा ही नहीं है, उनके अंदर कभी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने क्रश को जाकर बोल पाएँ, या अगर हिम्मत थी भी तो उनके क्रश ने उसको मना कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उनकी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ हो ही नहीं है। तो जब भी ये वैलेंटाइंस वीक, वैलेंटाइंस डे जैसी चीज़ें आती हैं, यू फील बैड। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ सीन था, बट नाउ दे आर सिंगल फॉर वॉट एवर रीज़न। उनका ब्रेकअप हो गया, शादी हो गई उनके पार्टनर की, या वॉट एवर रीज़न। अगर तुम पहली कैटेगरी में आते हो जिसकी लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो द बेस्ट वे फॉर यू इज़ टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, ताकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार बुरा नहीं फील कराए, वो शांत रह सके। तुम अगर रियलिस्टिकली देखो तो रिलेशनशिप में रहने वाला हर एक व्यक्ति खुश नहीं है। जब तुम डेप्थ में जाकर देखोगे तुम्हें समझ आएगा कि कितने कितने चैलेंजेस, कितने कितने स्ट्रगल्स लोगों ने फेस किए हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन अ रिलेशनशिप। और ये सारी चीज़ें तुम्हें कभी पता भी नहीं लगने वाली, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंसान हमेशा अच्छी अच्छी बातें शेयर करता है अपने रिलेशनशिप की। कभी भी वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स नहीं बताने वाला कि उसका पार्टनर उसे कैसे ट्रीट करता है या क्या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप। जब वो रिश्ता टूट जाता है तब जाकर लोग अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, आई वॉज नॉट हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, वगैरह वगैरह। अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही दुनिया में सर्व सुख देने वाला होता तो आज दुनिया में हर मैरिड इंसान सुखी होता, परेशान ना होता, कलेश नहीं चल रहे होते उसकी लाइफ में। तुम्हें भले ही अभी ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत उलझन चल रही है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट द मोमेंट यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, पहली चीज़ जो तुम्हारे साथ होगी वो होगी द लॉस ऑफ योर पर्सनल फ्रीडम। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हो, बट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, और वहाँ पर मैंने देखा है कि अगर आपको अपने मम्मी पापा से भी मिलना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अ थर्ड पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड कि आप अपने मम्मी पापा के घर कितने दिन रुकोगे। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अपने बच्चों का एग्जाम छुड़वा देते हैं कि एग्जाम का क्या है, एग्जाम तुम बाद में दे देना, इस तारीख पर तो तुम्हारी शादी होनी है। फाइनल एग्जाम मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं छोड़ते हुए जस्ट बिकॉज उस दिन उनकी शादी की डेट है। प्रॉब्लम यह है कि तुमने रियल प्यार, जो ये सारे रिलेशनशिप्स हमारे आसपास दिखाई देते हैं, इन्हें कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया है। तुमने बस वो क्यूट क्यूट रोजेस वाला, चॉकलेट वाला रोमांस ही देखा है और तुम्हें लगता है दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल्स के साथ तो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चीजें होती हैं। अगर उन्हें डांस भी करना है तो पहले वो सोचेंगे कि 50 लोग सामने देख रहे हैं, ये 50 लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में अगर मैंने डांस किया। और वो 50 लोग तुम्हारे बुरे वक्त में कभी काम नहीं आने वाले, बट स्टिल यू थिंक अबाउट दैम, यू थिंक अबाउट योर पार्टनर, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, पता नहीं कितने सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। ये तो हो गई चलो फीमेल्स की बात। इवन बॉयफ्रेंड और हस्बैंड ये भी बहुत सफ़र करते हैं। इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जाती हैं कि बेचारे दिन रात एक कर देते हैं जस्ट टू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम हिज स्पाउस और पार्टनर। ओवर टाइम कर रहे हैं, दो शिफ्टें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी मैडम को एक हीरे की अंगूठी चाहिए। बट आई गेट इट, अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। मेहनत करके कुछ अगर वो करते हैं अपने पार्टनर के लिए, दे फील हैप्पी। बट आई हैव सीन इन सर्टेन केसेस ये सब करने के बावजूद भी देयर पार्टनर इज नॉट फेथफुल टू देम। कई बार ऐसा होता है कि बोथ आर फेथफुल, बोथ आर लॉयल, पर हर रोज लड़ाई हो रही है, हर रोज कलेश हो रहे हैं। Constant conflict, even over small things, create emotional exhaustion and make the relationship feel more like a burden than a joy. And again, इस वीडियो का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में ना रहो। रिलेशनशिप अगर हेल्दी है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। The motive of this video is not to waste the time that you have right now dwelling upon something that you don't have. बार बार ये सब सोचकर दुखी होने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। The reality is this is the time to become someone that you are proud of. यही वो वक्त है जहाँ पर तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो। You can create a life जिसमें तुम अपने आप में खुश हो। You are not dependent on someone else for your own happiness. So when you meet that person, they don't become your only source of happiness. You both come together to share the happiness that you both already have. और तुम लॉजिकली भी देखो तो तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है to focus on your fitness, to focus on your skin care. Trust me, looking good and feeling good makes everything better
including your relationships. So the conclusion of this video is, don't let the food get cold worrying about what's there on someone else's plate. अपनी थाली का लुत्फ उठाओ, ना कि दूसरे की थाली में क्या है ये ताकने में अपना समय व्यर्थ करो। यकीन मानो एक सिंगल इंसान की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है उसकी थाली में, बहुत कुछ है उसकी प्लेट में। अभी कुछ दिनों पहले आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी कॉल्ड मिसेज, और उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है विच इज प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा, उसको अपना डांसिंग करियर कंटिन्यू करना था, बट वो नहीं कर पाती। क्योंकि उनके ससुर जी मना कर देते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी, दिस इज द रियलिटी ऑफ सो मेनी हाउस होल्ड्स इन इंडिया। बहू इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली। वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती, इज कंट्रोल्ड बाय सम अदर पीपल। टिल द टाइम यू आर सिंगल, यू आर फ्री टू परस्यू योर ड्रीम्स, योर पैशन, योर डिजायर्स। तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर मेन, you have the freedom to experiment different things, build multiple sources of income, because once you have a family to take care of, you won't be able to experiment much, क्योंकि फिर तुम उनका भी फ्यूचर दाव पर लगा रहे होगे। You are in control of your own time, your decision। तुम्हें अपना टाइम कब, कहाँ, कैसे, कितना यूज करना है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। There is no one जो तुम्हें क्रिटिसाइज करे या तुमसे कंप्लेन करे that you don't give me time, you don't spend time with me. So use it wisely instead of complaining that you are single. Make sure to like this video, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो make sure to subscribe to this channel and press the bell icon. See you in next video. Till then, goodbye. Take care.